अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी सीएसएफ इस तरह के दीगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला एमसीक्यू है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मेरठ हज़रत फ़ातिमा। हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा से कब शादी की? तो वो 624 एडी के अंदर यानी 2 हिजरी के अंदर उन्होंने हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा से शादी की। फिर 3 हिजरी के अंदर उनका पहला बेटा होता है हज़रत हसन, और फिर हज़रत हुसैन होते हैं। ठीक है। फिर इस तरह हज़रत अली का जो हज़रत फ़ातिमा से औलाद होती है 5 होती हैं। 3 बेटे, एक हसन, हुसैन, मोहसिन, और 2 बेटियां होती हैं जिसका कुलसूम नाम होते हैं और दूसरे का जो नाम है रुकैया है। अगला है एमसीक्यूज़ है विन फॉर द फर्स्ट टाइम नमाज कसूफ वाजाफर। नमाज कसूफ पहली दफ़ा कब पढ़ी गई थी? तो 5 हिजरी को पढ़ी गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज कसूफ पढ़ते किस वक्त हैं? जब सूरज गिरन होती है तो नमाज कसूफ पढ़ते हैं, जब चांद गिरन होती है तो नमाज कसूफ पढ़ते हैं। तवाफ़ुल कदूम तवाफ़ कदूम सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज़ है? तो ये सुन्नत है। जब हजाज कराम हज करने जाते हैं तो वहाँ खाने काबे के गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं, तो वो तवाफ़ करते हैं। तो जो पहला तवाफ़ करते हैं ना, उसको तवाफ़ कदूम कहते हैं और वो सुन्नत है। अगला एमसीक्यू है मबरूर हज मीन्स। मबरूर हज का क्या मतलब है? मबरूर हज का मतलब होता है विच इज़ ऑब्जर्व्ड करेक्टली, यानी जिसके हर रुकन को अपने अच्छे अंदाज में अदा किया हो उसको मबरूर कहते हैं। और एक होता है मकबूल हज। मकबूल हज वो होता है विच इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है, जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो। अगला हम सीखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़रब अज़ब। ज़रब अज़ब का क्या मतलब है? शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक। अगला हम सीखते हैं देयर आर 3 फ़र्ज़, 10 सुन्नत एंड वाजिबात इन हज, यानी हज के अंदर ये आपने सारी याद करनी है। बाज़ औक़ात फ़राइज़ पूछ लेते हैं, बाज़ औक़ात सुनते पूछ लेते हैं, बाज़ औक़ात वाजिबात पूछ लेते हैं कि हज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं, 10 सुनते हैं और 6 वाजिबात हैं। विच सूरह ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द 2 फ्रूट नेम्स, यानी कुरान पाक की कौन सी सूरत जो 2 फ्रूट के नेम से शुरू होती हैं? वो सूरह 3 है। और अक्सर औक़ात ये भी पूछ लेते हैं कौन सी सूरत है जो 2 नबियों के नाम से ख़त्म होती हैं? वो है सूरत आला। who are not entitled to get ज़कात, यानी आप लोग किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते? तो वो पेरेंट्स को नहीं दे सकते, हस्बैंड को, वाइफ को एंड चिल्ड्रन को। वर द सन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगला एमसीक्यू जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे थे? हज़रत इस्माइल और हज़रत हारून। नंबर ऑफ कुफार्स नॉन मुस्लिम फोर्स इन बैटल ऑफ बदर्स। हिज़्बा बदर के अंदर कुफार की तादाद कितनी थी? 1000 थी, और मुसलमानों की तादाद 313 थी। कुफार की सिपा सालारी करने वाला अबू जहल था और मुसलमानों की सिपा सालारी करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इस ग़ज़वा को कुरान मजीद में यौमुल फुरकान कहा गया। अगला एमसीक्यू है द मोस्ट डिसलाइक थिंग बाय अल्लाह ताला। वो कौन सी चीज़ है जो है तो जायज़ लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत नापसंदीदा है? तो वो डाइवोर्स है, तलाक है। अगला एमसीक्यू है 27 एट्रीब्यूशन ऑफ अल्लाह मेंशन इन सूरा। अल्लाह ताला की 7 एट्रीब्यूशन यानी निस्बतें किस सूरत के अंदर मेंशन है? वो हदीद के अंदर। या इस तरह भी पूछ लेते होते हैं कि वो कौन सी सूरत है जो आयरन लोहे के नाम पे नाजिल हुई है? तो वो क्या है? हदीद है। हदीद का मतलब होता है आयरन, लोहा। हाउ मैनी सूरा ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? तो वो 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। इस तरह अक्सर औकात ये भी पूछ लेते हैं कि अलिफ लाम मीम से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? तो 5 सूरतें उससे भी शुरू होती हैं। बाज़ औक़ात ये पूछ लेते हैं कि कद कद अफ़लहल मोमिनून, ठीक है। तो इस तरह से कद से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो 2 हैं। बाज़ औक़ात ये पूछ लेते हैं कि इन्ना इन्ना से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? तो वो भी 4 हैं। इनकी तरतीब याद रख लें क्योंकि ये अक्सर औक़ात पूछ लेते हैं। अगला एमसीक्यू है विच इज़ द 8th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना कौन सा है? तो वो शाबान है। इनकी तरतीब याद करें जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज। तो इस तरह इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द रेगुलेशन फॉर प्राइजन ऑफ वार मेंशन।
یعنی قیدوں کے بارے میں جو حقوق ہیں وہ کس صورت کے اندر ہے؟ وہ سورہ نساء کے اندر. سورہ نساء کے اندر شادی کے حقوق بھی ہیں، یتیموں کے حقوق بھی ہیں، وراثت کے حقوق بھی سورہ نساء کے اندر ہے. دا فنکشن آف فاسٹنگ از، فاسٹنگ کا فنکشن کیا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں؟ ٹو میک دا سیکریفائس آف باڈی اینڈ سوئل، یعنی جو جسم اور روح کی قربانی ہے اس کو آپ لوگ روزہ کہتے ہیں. وچ آیات آف سورہ بقرہ ڈسکرائب دا اوبلیگیشن آف صوم، قرآن پاک کے کس یعنی سورہ بقرہ کے کس آیات کے اندر روزے کا حکم ہے؟ تو وہ 183 آیات نمبر ہے. وہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آئے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے اس طرح کی نئی ویڈیو میں.